हमारे साथ बिल्डर के आई माता मंदिर के दीवान श्री माधो सिंह जी है। हम जानते हैं आज जो इतने दिनों से जो कोरोना संकट का जो हमारे देश में काल चल रहा था उसको लेके बड़ी हमारे यहाँ पे देवी देवताओं की आशीर्वाद रहा है और आपका भी आशीर्वाद बना रहा है उसके साथ। तो सर अभी आप हमारे दर्शकों को पहले अपना नाम और परिचय बताएं सर। परिचय तो क्या है, मेरा माधो सिंह दीवान नाम है। यहाँ माता जी की सेवा करता हूँ और तो क्या मेरा परिचय इतना ही है। मैं बता दूं आप इतनी शालीनता के साथ अपना परिचय दे रहे हैं। आप राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और आपने जनता की दीवान पद पे रहते रहते साथ कैबिनेट मंत्री में रहते हुए भी सेवा की है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस दौरान जो हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा था, मंदिर सारे बंद थे, लेकिन 7 तारीख से सरकार ने फैसला किया कि मंदिर अपने खोल दिए जाएंगे। तो सर अपने आई माता के मंदिर को भी लेके कुछ सर ऐसी। देखिए, मैं तो कुछ समय चिकित्सा मंत्री भी रहा था और मैं जब 2002 में चिकित्सा मंत्री था उस समय, आप लोग तो सब बच्चे हो, इतना याद नहीं होगा, उस टाइम एड्स करके बीमारी का भयंकर आतंक था और यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने यूएन एड्स करके एक अलग डिपार्टमेंट खोला कि वो एड्स से किस प्रकार सामना कर पाएंगे। उस समय एक डेलीगेशन थाईलैंड और कंबोडिया भेजने का भारत सरकार ने तय किया, जिसमें कुछ चिकित्सा मंत्री, कुछ चिकित्सा सचिव, कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कुछ डायरेक्टर, यूँ करके 15 आदमी को डेलीगेशन था, जिसका मुझे चेयरमैन रहने का सौभाग्य मिला। जब हम थाईलैंड गए और वहाँ थाईलैंड की और कंबोडिया की हालत देखी तो मैं तो खुद कांप उठा। अगर एक व्यक्ति को एड्स है तो उसकी वाइफ को भी एड्स हो जाएगा, बच्चों को भी एड्स हो जाएगा। उनके केंद्र देखे, बच्चे खेल रहे हैं 5-5 साल के और पता नहीं कब उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब एड्स के लिए क्या इलाज, क्या उसकी वैक्सीन, उस पर कोई तय नहीं था। आखिर डेलीगेशन में जाके देख के आए तो फिर इसी बात के लिए आया कि एक ही तरीका है साहब एड्स से बचने का कि आप निरोध का इस्तेमाल करो। उस 2002 को फिर ये 2020 आ गया, 18 साल हो गए। आज भी एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है और एड्स वैसे ही चल रही है और दुनिया वैसे ही चल रही है और उसका दुनिया का जो मूवमेंट है, तो आखिर तो कोरोना का भी मुझे ठीक है, जैसे प्लेग वगैरह सब सही हुआ, कोई न कोई निकलेगी। बाकी इसको तो अपने को बॉडी की इम्यूनिटी ही बढ़ेगी तब होगा। सर मेरा दर्शकों के माध्यम से ये सवाल है कि अपने जो मंदिर के अभी तक दर्शन लोगों को नहीं हो रहे थे, आई माता जी के जोत के, आई माता जी की गादी के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो क्या 7 तारीख से अपना मंदिर भी सर दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा? बिल्कुल खुलेगा साहब। आज से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें जितने कुछ इन्फ्लुएंशियल धर्मगुरु थे, क्योंकि धार्मिक स्थल का अर्थ सिर्फ मंदिर से नहीं होता। धार्मिक स्थल का मतलब मस्जिद भी है, धार्मिक स्थल का मतलब चर्च भी है, गुरुद्वारे भी है, कबीर पंथियों का गुरुद्वारा है। तो वो सबको लेके एक इतना ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसको स्कूल खोलना, एक स्कूल खुल गया और यहाँ अलग अलग भावनाओं और अलग अलग पंथ और अलग अलग विचारधाराओं का एक ये स्थान है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही मैंने तो मुख्यमंत्री से निवेदन यही किया था। मैंने कहा साहब आप मंदिर तुरंत खोल दो, क्योंकि उसके बाद बारिश आ जाएगी, हम लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल होएगा। और मंदिर खोलने के पीछे एक भावना होती है कि आदमी जब त्रस्त हो जाता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो भगवान की शरण लेता है। उन सब के लिए पटबंद एक लोगों की भावना को आप प्रिकॉशन दे सकते हो। आज आप लोग आए हो ना, आप मेरे सामने बैठे हो, पास बैठे हैं, पर मास्क लगाया हुआ है। इस बीमारी का सोर्स जो है वो नाक और मुंह बंद रखना, वो प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। तो मैं तो इस मंदिर बंद करने की सरकार की योजना से सहमत बिल्कुल नहीं था।
किताब के लिए पटबंद, एक लोगों की भावना को आप प्रिकॉशन दे सकते हो। आज आप लोग आए हो ना, आप मेरे सामने बैठे हो, पास पास बैठे हैं, पर मास्क लगाया हुआ है। इस बीमारी का सोर्स जो है वो नाक और मुंह बंद रखना, वो प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। तो मैं तो इस मंदिर बंद करने की सरकार की योजना से सहमत बिल्कुल नहीं था। कि ना आदमी तकलीफ में होता है तो भगवान की शरण लेता है, आप प्रिकॉशन ले लो, पर उनको बंद करके आप क्या निकालना चाहते हो? आप हाथ धुलवा लो, आप उनसे मास्क बनवा लो, आप उनसे जो आप मंदिर मैनेजमेंट को आप जो चाहो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन दे सकते हो, परंतु आपको ये मंदिर बंद कराना, मैं तो उस टाइम मैंने कहा था साहब तुरंत खोल दीजिए, परंतु काफ़ी धर्मगुरु ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं साहब अभी आप इसको बंद ही रखो, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो 1 जुलाई को खुल जाने चाहिए थे, तो जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, और अब सितंबर की में खुलेगा। तो मुझे तो उम्मीद यही है कि मंदिर खुलने से लोगों की भावना ठीक होगी, और मंदिर की जो व्यवस्था कमेटी है, हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे कि मंदिर जाने के पहले हाथ धोए, साबुन की व्यवस्था करेंगे, हाथ धुलाने की व्यवस्था करेंगे। मास्क आज भी जैसे यहाँ सभा रखी थी तो कोशिश यही की या मास्क उपलब्ध करा दिए, जिसके पास मास्क नहीं हो। सर मेरा एक सीधा सा सवाल है। अभी जो इधर तो कोरोना का महामारी चल रही है कि इधर तो कोरोना की महामारी चल रही है, और आप तो सभी धर्मों के गुरु माने जाते हैं और आपके सब लोग आशीर्वाद के लिए लालच रहते हैं, लेकिन इस समय जो सरकार की कुछ ऐसी नीति है या पॉलिसी है जिसकी वजह से अन्नदाता दुखी है, और जगह जगह उपखंड मुख्यालय पे इन लोगों ने धरना दे रखा है, सरकार इनकी मांगे मान नहीं रही है, तो उन लोगों के लिए कोई संदेश आपके हिसाब से? सर जैसा है, मेरी आदत ये है, मैं जो करता हूँ तो पूरे दिल से करता हूँ, और नहीं तो पूरी तरह त्याग देता हूँ। आज मुझे सक्रिय राजनीति से हटे काफ़ी लंबा समय हो गया। अब मैं अपने उसकी हिसाब की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इसके बारे में कोई ना, तो मैं यहाँ बैठा हूँ गांव से दूर, अखबार भी नहीं आते, और जो थोड़ी बहुत अगर न्यूज़ चैनल देखो तो सुशांत सिंह के सिवाय, कोरोना के सिवाय कोई खबर ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे अभी जो घटनाक्रम कहाँ क्या चल रहा है इसके बारे में मैं अब कोई कमेंट इसके बारे में नहीं देना चाहूँगा। कभी कहाँ क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में कोई न तो कोई ज्ञान है, न मैं इसमें अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सर मेरे इस कार्यक्रम को लाइव, उसके लिए सर आपका कोई संदेश या उनके लिए कोई ऐसी प्रेरणा सोच जिससे वो लोग अपना कोरोना महामारी में और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ऐसा कोई आपके हिसाब से सर उपदेश हो धार्मिक, जिससे हमारे दर्शकों को अनुभव मिले और उनको लाभान्वित हो? ऐसा देखो बाबू, मैं तो मेरे एक अलग विचारधारा का आदमी हूँ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास जब मैं 3.5 साल का था तब हो गया। उसके बाद पढ़ाई भी की, मेरे कॉलेज पढ़े, पिलानी से इंजीनियरिंग पास करी, 5 साल बिरला जी की नौकरी भी करी, साल भर जापान भी पढ़ाई करके आए, ट्रेनिंग लेके आए, और 25 साल एमएलए भी रह गए। तो एक दुनिया को देखने का एक मौका, गहराई से सोचने का, देखने का मिला। मैं इस बात पर आया हूँ कि अगर व्यक्ति में संस्कार है, अगर व्यक्ति में काम करने की लगन है, ईमानदारी है, मेहनत है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने में। और इसीलिए जब मैं यहाँ नौकरी छोड़ के आया और सीरी समाज का, राई पंथ का काम संभाला, तो मैंने 25 साल के अपने एमएलए कार्यकाल में शायद ही किसी को सिपाही बनवाया होगा या टीचर बनवाया होगा। सबको कोशिश यही की, पढ़ाई कर लो और जो भी संभव हो, अपने रिश्तेदार हो, सेठ साहूकार हो, इनके साथ जाओ बेंगलोर, मद्रास, पुणे, और वहाँ जाके नौकरी करो 5 साल 7 साल, और नौकरी करके धंधा सीखो। आज आप खुद ही बिलाड़े करो, एक ठेला लेके, चाहे फ्रूट का हो चाहे कंकेड़े का हो, कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल? 2000-3000 के कंकेड़े ले और शाम तक वो 500 रुपये अपना कमा के आ जाते। मतलब आप 3000 के इन्वेस्टमेंट में आप 500 रुपये कमा रहे हो। मतलब मैं उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जापान रहा तो भी यही सीखा और अब भी यही सीखा। मैं तो खुद एमएलए 25 साल रह के मैं जो कुछ इस सुधार में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ, ऐसा मेरे को कहीं दिखा नहीं।
मैंने कोशिश यही की, सीधी समाज के लोग, आई पंथ के लोग जो जाओ, और आज खुशी की बात यही है कि आज 70-75% नौजवान आप जैसे हमारे यहाँ सीधी समाज में तो ढूंढे ही मिलेंगे नहीं। सब अपने अपने नौकरी करी बिना पैसे, बिना पढ़ाई, बिना तजुर्बे के। आज सब करोड़पति हैं, सब अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं। किसी के किराना की दुकान है, तो किसी के हार्डवेयर की है, तो किसी के बिजली की है, तो किसी जैसे जैसे अपना किया। तो मेरा आप सब नौजवानों से इस वजह से सबसे यही है कि एक तो घर में ये संस्कार जो है, ऐसा MLA कर दिया मेरे को, जो कोई याद तो कोई मिलता है, बेटा क्या कर रहे हो, कि RAS की तैयारी कर रहा हूँ सर। अभी थोड़े दिन पहले ही अपने जैतारण में आगेवा करके स्थान है, जहाँ के एक सुनील सोलंकी IAS में नंबर लगा, मिलने आ गए थे यहाँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा, इस पूरी हिस्ट्री बताई। गरीब आदमी था, मेहनत करी, सब करे। मैंने कहा अप्लाई कितों ने किया था सर? 10 लाख ने अप्लाई किया था। कितों ने? 10 लाख। लेने कितने? 892। फेल कितने होंगे? 9,99,000 फेल होंगे। मतलब आप 10 लाख आदमी कोचिंग कर रहे हैं, बाप के पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और 9,99,000 आदमी उसका मेहनत उनकी फैल जाए। तो आप ये जो नौकरी की जो लोगों में बनी हुई ना, कहीं ना कहीं साहब नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, शाम हुई और पैसे मिल जाए, कुछ काम करना नहीं पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े। आज भी तो मैं तो इस बात का हूँ, अगर आदमी हार्डवर्क करने को तैयार है। आज हमारे यहाँ कारीगर लगे हुए 900 रुपये, 27,000 रुपये महीने के हो गए तनख्वाह। अब यार 27,000 रुपये आदमी यही कमा सकता बिलाड़ा में ही। तो वो जो अभी का जो सिस्टम है ना, हर नौजवान चाहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं तो उससे बिल्कुल विपरीत हूँ। आज सब जने बाहर गए, सबके साथ धर्म का काम अपन ने ये किया कि हर दुकानदार जो दुकान है वो तो 500 रुपये महीना देगा, और जो नौकरी में है वो 100 रुपये महीना देगा। और यूँ करके आज अकेले बेंगलोर में 60 से ऊपर बडेर बन चुकी। मद्रास में 70 से आसपास मद्रास में है, पूना में है, सबके अपने बडेर, जहाँ कम से कम 1000 आदमियों के तो खाने की व्यवस्था। लोग समझते हैं बडेर मतलब कोई धार्मिक स्थल। अरे धार्मिक स्थल तो है ही। धार्मिक स्थल इसलिए है कि वहाँ कोई दारू नहीं पिएगा, कोई उल्टे धंधे नहीं करेगा, कम से कम उस जगह पर। और एक मीटिंग प्लेस हो गई जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, बिजनेस में जान पहचान, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ये वेजिटेरियन क्लब है। तो मैं जो अभी की जो परिस्थिति है, और जो जिस प्रकार आदमियों को सब तैयार माल, फ्री फंड, फ्री मिलना, मैं उस विचारधारा से बिल्कुल विपरीत हूँ। मेहनत, मेहनत और मेहनत, 99% मेहनत और 1% किस्मत। ये मेरा तो ईश्वर की आराधना तो इसलिए होती है। भगवान ने तो, कोई माता जी ने अपने खुद के आश्वासनों में कहा है कि गंवारा गाडा घरे ले, मैं लाए ने नहीं खाली करूँ। बावला पावला रुकाड़ोला निदान करोला जद गऊ आवेला। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। बिना मेहनत के कोई उपलब्धि संभव नहीं है, और उसके लिए छोटे से छोटा काम करने में कोई शंका समाधान होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, तो हमारी दीवान माधो सिंह जी जो पूर्व चिकित्सा और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे हमें यही बात इतनी देर में सामने आई कि कड़ी मेहनत और लगन की कोई विकल्प नहीं होता, और जो मेहनत करता है वो हमेशा जीवन पथ में आगे बढ़ता है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, हमारे साथ आप पधारे और दर्शकों के साथ रूबरू हुए सर।